अबे नहीं, जो मेरे दोस्त हुआ करते थे नालायकों, तुम आयुषी आयुषी टाइप कर रहे हो। जो मेरे दोस्त हुआ करते थे कॉलेज में, जो दोस्त हुआ करते थे, जो सीनियर हुआ करते थे, कुछ जो जूनियर हुआ करते थे, जो साथ वाले हुआ करते थे, जो एक सेम ब्रांच वाले दोस्त हुआ करते थे, जो सेम स्टेट वाले दोस्त हुआ करते थे, राजस्थान वाले दोस्त हुआ करते थे, बिहार टाइगर वाले जो दोस्त हुआ करते थे, ठीक है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। कॉलेज में तो बहुत चलता था ना ये, यूपी ग्रुप, बिहार टाइगर ग्रुप है, यूपी बिहार भाई भाई, राजस्थान ग्रुप, ये कहना चाह रहा हूं मैं। मटका ग्रुप, मटका ग्रुप मतलब एमटेक वालों को मटका बोलते थे, उसी प्रकार से मटकी ग्रुप, मटका मटकी। एक बार मटकी ने एक मुझे धोखा दिया था, मुझे याद है, आज तक नहीं भूलूंगा मैं। मैनेजमेंट की क्लास का टेस्ट पेपर था वो, सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर था शायद, नहीं सेकेंड साइकिल टेस्ट था, उस पर मैंने भरोसा किया था। हाँ बिल्कुल। सर कैसे भरोसा किया था? कुछ नहीं, बस ऐसे किया था। मैं था, मेरा दोस्त था, मैं था और एक मेरा दोस्त, मेरा नाम सलीम, मेरा दोस्त का नाम समीर। एस एस एग्जामिनेशन में आगे पीछे बैठते थे। मेरा रोल नंबर 86, उसका 87। नाउ समीर बन गया है डीएसपी और जो है बिहार में, और हम जो है एक साथ बैठा करते थे। तो भैया एग्जामिनेशन में नंबर जो है आधे आधे उसकी मेहनत के होते थे, आधी मेरी मेहनत के होते थे। ऑल्दो मैं पीछे नहीं देख सकता था एग्जामिनेशन में, कभी मैं पीछे कभी नहीं देख पाता था क्योंकि मुड़ नहीं सकते, लेकिन समीर को बहुत बेनिफिट मिलता था, ठीक है। उसको तो कहना होता, ओए ओए किनारे हो ना, मैं कह ले भाई हो गया, ले किनारे हो ना, मैं भाई हो गया, ले हो गया हो गया, ठीक है। उसको तो देखना होता था। एक बार भाई साहब डीएसपी का पेपर था, मुझे अभी तक याद है यार, वो पेपर आज तक मेरी सपनों में मुझे परेशान करता है। ईसी ब्रांच थी, डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। भाई साहब सबसे खतरनाक चैप्टर माना जाता है डीएसपी, क्योंकि तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। और हमारे जो सर थे वो पता नहीं क्या, उन्होंने उस दिन गुस्सा हो गए सबसे, उन्होंने भाई साहब ऐसा टफ पेपर बनाया। अक्सर कॉलेज में ये होता है कि सर जो पढ़ाते हैं वहीं से पेपर आता है। भाई साहब उन्होंने ऐसा पेपर पढ़ाया कि सर ने जो पढ़ाया वहां से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो जो है हमारे कुछ मित्र ऐसे भी थे जो पूरे फर्रे वर्रे भर के लेके जाते थे खूब, वहां जाके गए, सर फर्रा से मैच काहे नहीं कर रहा है यार, एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई आंसर क्या क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा है। बोले लग रहा सर बहुत गुस्सा हो गए, ठीक है। तो भाई साहब जैसे तैसे करके 1 घंटे का वो पेपर निकला, 1 घंटे का पेपर हुआ करता था, उसमें बड़ी मुश्किल से मैं आधा पेज भर पाया, ठीक है। मैं पीछे समीर से पूछू, भाई तुझे कुछ आता? कह रहे भाई हमको एक ही सवाल आता है, हमको, वैसे ही बोलता था, बिहार में था। मैंने कहा अच्छा, मैं पीछे देख नहीं सकता था। तो जब पेपर हुआ तो तेरे भाई के आए 2 नंबर 20 में से। मैं गया समीर के पास, मैं कहा समीर, बोले तेरे कितना है? बोले मेरे आए 4 नंबर, जिसमें 2 तेरे हैं और 2 मेरे हैं। मैंने कहा ये बढ़िया, तेरे पीछे बैठने का फायदा मिल जाता है। ऑल दो समीर टॉपर था, वो 9 पॉइंटर था, वो 9.3 9.4 पॉइंटर मारा करता था। और तो ये हालत, हमको लगा हमारी ऐसी हालत है। फिर दूसरे दोस्त के भाई तेरे कितने? बोले मेरे तो 2.5 नंबर है। कह रहे मेरे के भाई मेरे तो 1.5 नंबर है। पूरी क्लास की सर ने ऐसी लंका लगाई, ठीक है, डीएसपी में, ठीक है। और जो है मैं क्या ही बताऊं, हर बच्चा टेंशन में। भाई सीटी 1 में नंबर आए थे 4, सीटी 2 में आए हैं 2, टोटल हो गए 6। अच्छा 33 किसी तरह चाहिए। 10 नंबर टीचर के हाथ में होते हैं, तो 10 में से ठीक है पैरों में पड़ जाएंगे गुरुजी के, 10 के 10 तो ले ही लेंगे। तो 10 और 6 कितना हो गए? 16। भाई साहब 16 हो गए, अभी कैसे लाए जाए? बाकी 17-18 नंबर कैसे लाए जाए? मतलब ये बात, ये क्लास के जो टॉपर थे ना, उनकी भी हालत खराब हो गई थी उस टाइम पर, ठीक है। वो भाई सर को क्या हो गया, चाहते क्या है सर, है कि पूरी क्लास को फेल करना है क्या? और उस टाइम पर टीचर ने और मजे ले लिया, जो सीनियर ने और मजे ले ली, जब सीनियर ने बोला कि उन सर ने 45 लोगों की सप्ली लगाई थी पिछले साल। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 100 थी, 105 106 थी, ठीक है, इसी ब्रांच में। तो भाई सब सीनियर बोला भैया ये सर बहुत खतरनाक है, इन्होंने 45 लोगों की सप्ली लगाई थी। फिर हम सोच रहे थे भाई ये 45 कौन होंगे यार, ठीक है। तो जो है अच्छी बात ये थी कि ना मेरी सप्ली आई थी ना समीर की सप्ली आई थी, हम सारे दोस्त पास हो गए थे। और एंड टू एंड सेमेस्टर था भाई साहब, हमें कुछ नहीं पता हम लिख के क्या आए थे, ठीक है। हमें यह पता था कि अगर कुछ नहीं लिखोगे तो टीचर कभी पास नहीं करेंगे, कभी पास नहीं करेंगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी लिख के आए थे उस टाइम पे। तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में पहली बार सप्ली लगने वाली है, लेकिन लगी नहीं थी। हाँ, ओनली सब्जेक्ट डीएसपी ये था, क्यों सर ने जो पढ़ाया वो कुछ आया ही नहीं था। अब क्या करा, समझ में भी नहीं आता था भाई साहब। और पढ़ाई लिखाई भी खैर हम अच्छे से नहीं करते थे। मटकी ने क्या करा मैं क्या बताऊं, बस उस दिन के बाद से मेरा तो भरोसा ही टूट गया। मैं तो टूट गया भैया उस दिन के बाद से।
अक्सर क्या होता था एग्जामिनेशन में मटके होते थे, मटके मतलब एमटेक वाले, जो एमटेक वाले बंदे होते थे, हम उनसे दोस्ती कर लिया करते थे। वो ज्यादातर एमटेक वाले वो होते थे जो यूपी के प्राइवेट कॉलेज से जिन्होंने बीटेक किया होता है और वो और अच्छे जगह प्लेसमेंट पाना चाहते हैं, या आईआईटी एनआईटी से अच्छे कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं, तो अक्सर मैक्सिमम वो ही होते थे, या कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, तो हम क्या करते थे, उनसे दोस्ती कर लेते थे। तो भाई साहब टीचर क्या होता था एग्जामिनेशन में, सीधा टीचर बैठ जाता था टेबल चेयर पे, ऐसे कुर्सी मंगाकर बैठ गए, अब मटकों को भेज दिया, बोले आप देखते रहो। मटकों को हम पहले सेट कर लिया करते थे, ठीक है, पहले ही बाहरी उनसे जो है पार्टी वार्टी सेट हो जाया करती थी। तो भाई मटके बहुत काम आते थे, क्योंकि जब भी लैब में जाते तो लैब में भी मटके ही होते थे, आपकी रीडिंग वेरीफाई करने के लिए मटके ही होते थे, ठीक है। टीचर सर लोग मैडम लोग तो बैठे रहते थे आराम से, मटके से वेरीफाई कर लिया करते थे। कभी कभी जब ज्यादा कोई नाटक करता तो खुद ही साइन कर लेते थे मटके का, कोई बात नहीं, मटके ज्यादा परेशान भी नहीं करते थे, उनको पता था मेजोरिटी में हम रहते थे इसलिए वो भी एकदम जो है बड़े भाई की तरह सपोर्ट करते थे। तो एग्जामिनेशन उनको बड़ा सपोर्ट मिलता था। हम लोग, हमारा एग्जामिनेशन में शीट होती थी पीछे की तरफ, तो कोई मटका मटकी हुआ तो, मटका खासकर, मटकी तो नहीं, तो हमको मतलब काफी हद तक सपोर्ट कर दिया करता था कि थोड़ा बहुत अगर अड़ोसी पड़ोसी से पूछना है ना तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता था, ठीक है, सपोर्ट करते थे, वो समझते थे यार भाई लोग हैं बड़े परेशान है, चलो। तो एटलीस्ट ऐसा भी नहीं कि तुम उठ के दूसरी कुर्सी पे जाकर बैठ गए, थोड़ा बहुत जैसी इधर उधर कैलसी बेलसी पास करना, ठीक है, कि सर कैलकुलेटर ले लूं क्या, बोला हाँ ले लो, और पता चला उस कैलकुलेटर पे आपके भाई ने कुछ लिख दिया, तो ये सब चलता रहता था तो ये भरोसा गलती से मैंने एक बार मटकी पे कर लिया, ठीक है। सेमेस्टर का एग्जाम तो मेरे को पता नहीं, सब्जेक्ट तो याद भी नहीं है, तो भैया एग्जाम चल रहा था, पीछे समीर बैठा हुआ था, तो समीर बोला कि भाई जो है मतलब ये जो है कुछ दे, मतलब कुछ तो दे, तो शायद मैंने उसको कॉपी पास कर दी थी, तो जैसी कॉपी पास कर ली, या शायद मैंने उससे कॉपी ली थी, हाँ मैंने उससे पेपर लिया था, अब याद आया, ठीक है, जो पेपर होता है, ठीक है, पेपर होता था लेकिन पेपर के पीछे खाली जगह होती थी, उसके ऊपर लिख दिया करते थे और पास कर लिया करते थे एक दूसरे को, ठीक है, दो दो नंबर होते थे छोटे छोटे से, तो हम दोनों ये काम कर लिया करते थे, थोड़ा मतलब थोड़ा मैंने लिख के उसे पास किया, थोड़ा उसने मुझे लिख के पास कर दिया। तो भाई साहब सबसे पहले जैसे ही भाई साहब ने पेपर पास करा मुझे 2 नंबर का आगे की तरफ, मैंने सुकून से लिया पेपर, आराम से पेपर लिया और अपना पेपर जो है मतलब आराम से उसको दे दिया। मटकी ने देख लिया, अब भाई साहब मटकी आई एकदम, पहले तो आंखों में आंखें डाली मटकी ने मेरी, मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डाली, ठीक है, और फिर वो थोड़ी सी मुस्कुराई, मैं भी थोड़ा सा मुस्कुराया कमीनों वाली स्माइल के साथ, और फिर वो आ गई मेरे पास। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, आ रही है पर ठीक है, आ रही होगी, ऐसी मजे लेना आ रही होगी, जब कभी कभी मटके भी देखने आते थे ना क्या चल रहा है। और भाई साहब जब वो आई तो उसकी नियत में ही खोट थी, वो समझ में आ गया कि भाई साहब ये पेपर चेक करने आ रही है। मैंने कहा आज तो गए तो जैसे ही वो आई उसने पेपर उठाया, मेरा पेपर चेक करा, मैंने कहा आज तो निपट गए। और जैसे ही उसने पेपर चेक किया तो पता चला वो पेपर मेरा ही था इसको बोले मोए मोए उसका वही मोए 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 हो गया उस टाइम पर। वो पेपर कैसे चेंज हुआ, कैसे बदला, कैसे उस थोड़े से पल में मैंने बदल दिया, जो भी हुआ ये आज तक रहस्य है, ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी उस टाइम पे। उसको लगा कि यस आज तो एक मुर्गा फंस गया है, टीचर के सामने इसको लेके जाएंगे, देखो सर देखो मैडम ये जो है चीटिंग कर रहे हैं, और जो है क्योंकि मटके मटकी में भी कंपटीशन होता था ना कि सर लोगों से वो जितना ज्यादा क्लोज रहेंगे उनकी ग्रेडिंग उनको उनकी अच्छी मिलेगी, इस टाइप का रहता है। लेकिन उस टाइम जो मोए मोए हुआ और मेरे दिल को जो सुकून मिला था उस टाइम पर, वाह वाह वाह, वो भी शॉक्ड, उसको लग रहा है कि पेपर समीर का होगा, चेक करा मेरा पेपर है, कल ले जो करना है मेरा पेपर है। अब ये कैसे हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है